हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रम विच इज पार्ट ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो हमने पढ़ा था कि जो एजाइल है इट्स काइंड ऑफ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट जहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं एंड इट्स बेस्ड ऑन आइटरेटिव अप्रोच। दैट इज कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, देन वी शेयर इट विद द क्लाइंट जो कि एक्चुअल पर्सन है जो यूज करेंगे। दे गिव अस द रिव्यू, दे गिव अस द फीडबैक एंड देन हम उसके बाद उसमें चेंजेस करते हैं एंड अगेन ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। सो एजाइल में आपके पास डिफरेंट तरह की टीम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमने पेयर नेटवर्किंग किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो ही लोग होते हैं टीम में देन इट इज कॉल्ड पीयर और पेयर नेटवर्किंग, जहां पर दो लोग मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। पर अगर आपकी टीम जो है वो दो से ज्यादा लोगों की है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वाले लोग हैं, जैसे कि कोई फाइनेंस में स्पेशलिस्ट है, कोई कोडिंग में है, कोई टेस्टिंग में है, वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं एंड दे डेवलप अ होल सॉफ्टवेयर। सो दैट कम्स अंडर स्क्रम। सो स्क्रम इज एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एंड इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक तो ये टीम है काफ़ी ज़्यादा लोगों की, जिसमें हम प्रायोरिटाइज करके रखते हैं टास्क को, और जो टास्क सबसे हाई प्रायोरिटी वाला होता है वो पहले किया जाता है ऑब्वियसली, देन वी डू दी अदर टास्क। देन कंप्लीशन ऑफ बैकलॉग टास्क, जो भी टास्क पिछली बार हमारे रह गए थे हमने क्लाइंट को शो किया, फिर क्लाइंट ने सजेशन दिए, फिर पहले हम बैकलॉग टास्क को कंप्लीट करते हैं। देन प्रोग्रेस इज एक्सप्लेन्ड टू द क्लाइंट। तो आपको प्रोडक्ट जो है जो आप बना रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, वो आपको क्लाइंट को यूज करके दिखाना होता है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है कि पिछली बार से अब वाले में क्या प्रोग्रेस है। एंड देन जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंगली फिर से सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जाते हैं, मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। And it's an agile software development technique. So these are the four major characteristics of Scrum. बाकी जो स्क्रम फ्रेमवर्क है वो कुछ इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वन इज स्प्रिंट प्लानिंग। नाउ व्हाई इज इट स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू? बिकॉज दिस इज ऑल वेरी फास्ट। ये पहले के एसटीएलसी की तरह नहीं है कि पहले 10 दिन लग गए सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस बनाने के लिए, फिर 15 दिन लग गए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, उसके बाद कहीं जाके कोडिंग शुरू होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आपको आज प्रॉब्लम बताई गई है एंड कल से आप कोडिंग शुरू कर देते हो, और मे बी आज से आप कोडिंग शुरू कर देते हो। दैट्स स्प्रिंट प्लानिंग। तो आपको जैसे प्रॉब्लम डेफिनेशन दी जाती है, हम उसी टाइम पर कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग। तो कुछ बेस बनना शुरू हो जाता है। जितनी जितनी डेवलपमेंट होती है वो साथ के साथ डिस्कस होती रहती है क्लाइंट के साथ। स्प्रिंट रिव्यू फास्ट रिव्यू होता है। तो जैसे आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कोडिंग करी, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, उसी को रेट्रोस्पेक्टिव किया जाता है। मीन्स हम चेक करते हैं कि कितना काम हो गया और क्या क्या उसमें ऐड होगा। मीटिंग्स की जाती हैं, स्क्रम मीटिंग्स, जिसमें कि हमारे जितने भी कोवर्कर्स हैं वो सब एक साथ बैठते हैं। दे डिस्कस कि ओके ये काम चाहिए था, ये हो गया, ये होना है, हाउ इट इज गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द क्लाइंट एंड एवरीथिंग। एंड क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जिसमें हर किसी के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, ताकि पूरी टीम में जितनी भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो अवेलेबल हो एंड वो टीम मिलकर काम करती है। एंड इट्स वेरी फास्ट वे ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल टेक्निक्स। सो दैट इज बेसिकली स्क्रम। स्क्रम में दो रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दो लोग या जिन्हें कहो दो टीम्स। वन इज स्क्रम मास्टर। तो आपकी टीम में एक पर्सन होता है जो टीम का हेड होता है, जिसे हम स्क्रम मास्टर कहते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि आपकी टीम प्रॉपरली काम कर रही है, जो डेडलाइंस दी गई हैं आपकी टीम उसे मीट कर रही है, जो हमने स्प्रिंट एनालिसिस किया था या जो हमने स्प्रिंट प्लानिंग करी थी उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं, उसे रिव्यू करना स्प्रिंग मास्टर का काम है। तो स्क्रम मास्टर डज ऑल दिस, पूरी टीम को मैनेज करना, टीम में कम्युनिकेशन करना, टीम मीटिंग्स कॉल आउट करना, चेक करना कि प्रायोरिटाइज टास्क हो रहे हैं या नहीं। सो दोज आर ऑल द रोल्स ऑफ अ स्क्रम मास्टर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ रोल ऑफ अ स्क्रम मास्टर या विच इज नॉट द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर। सो यू शुड नो कि स्क्रम मास्टर के रोल्स क्या होते हैं। एंड दूसरा जो है वो होता है आपका फाइनल कस्टमर, उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सो एक इंपॉर्टेंट रोल कौन परफॉर्म करता है? स्क्रम मास्टर। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है आपका क्लाइंट, जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो उस प्रोडक्ट को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्लाइंट को, एंड क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंगली ही हम अपने सॉफ्टवेयर को इटरेटिवली इम्प्रूव करते हैं ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। सो दैट होल प्रोसीजर इज कॉल्ड स्क्रम
framework, which is an agile method for software डेवलपमेंट. सो ये सारा आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आता है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्क्रम और दूसरी टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, स्क्रम की क्या एडवांटेजेस हैं, एंड इन केस इट हैज एनी डिसएडवांटेज related to the other ones, in comparison to the other ones, you should know that. So यही questions आपके एग्जाम में बनेंगे इसमें. what is scrum, then पूछ सकते हैं what are the advantages of scrum, what are the disadvantages of scrum, something like that. What is the difference between SDLC and scrum, anything like that. So I'll provide you a list of questions जो पूछे जा सकते हैं, but अभी सिर्फ एक overview दे रही हूँ कि ऐसे questions बन सकते हैं इसमें. That's it about Scrum. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं है. इट विल कम ओनली फॉर 15 मार्क्स. सो अब इस पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट में जो आपका रह गया दैट इज यूज केस डायग्राम्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको स्क्रम समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट, feel free to write in the comments below. And if you have understood, do click the like button over there. Do share the video and subscribe the channel for more content. By the time I upload more, keep watching, keep learning.